दूसरे ग्रह की राजकुमारी। एक समय की बात है, स्पैरो हिल्स के छोटे से राज्य में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नाडिया, जिसका दिल उस देश के राजकुमार एडन पर आ गया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम एक ही कॉलेज जाते हैं और हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। हाँ, वो इसलिए कि शाही पहरेदार हमेशा उसके आसपास मंडराते रहते हैं। किसी दिन राजकुमार एडन कॉलेज के अंतिम वर्ष में था और वो सब में सर्वोत्तम था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और इसलिए हमारा ये प्रोजेक्ट विषय पर आधारित और प्रभावी है, न केवल हम विद्यार्थियों के लिए पर ये लोकहित के लिए भी है। वो खेलों में भी अच्छा था। सबसे बढ़कर वो दिल का अच्छा था और लोगों के प्रति दयालु था। राजकुमार एडन में वो सब कुछ था जिसकी कोई सिंहासन के उत्तराधिकारी से अपेक्षा करता था, पर इस सब के नीचे नौजवान राजकुमार हमेशा उदास रहता कि उसे हमेशा शाही प्रोटोकॉल की शर्तों के अनुसार रहना पड़ता। एडन, क्षमा करना, आपने ये गिरा दिया। धन्यवाद नाडिया। आप मेरा नाम जानते हैं? बेशक, तुम सेकेंड ईयर में हो। खैर, मैं बस चाहती थी महाराज, बग्घी तैयार है। क्षमा करना, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं। ये बातें तकरीबन ऐसे ही चलती रहीं महीनों तक स्पैरो हिल्स के राज्य में। नाडिया, तुम प्रोम में किसके साथ जा रही हो? मैं एडन के साथ जाना चाहती हूँ, पर हाँ, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। नाडिया को राजकुमार एडन से प्रेम था और वो अपने पूरे हृदय से ये कामना कर रही थी कि वो उसके साथ प्रोम में जा सके। कई बार सृष्टि अजीब तरीके से काम करती है और देर दोपहर को जब निराश नाडिया झील के किनारे बैठी थी, उसमें पत्थर फेंकते हुए, तो सृष्टि ने काम किया। वो क्या था? जब नाडिया हैरानी से एक अजीब सी उड़न तश्तरी को देख रही थी, अचानक एक फुफकार से उसकी ऊपरी छत खुल गई। नाडिया ने उसमें से एक प्राणी को निकलते देखा, ऐसा प्राणी जो इस दुनिया का नहीं था। दोनों एक क्षण तक स्थिर खड़े रहे, एक दूसरे को उत्सुकता से देखते हुए। तुम कौन हो तुम? और तुम क्यों लग रहे हो इतने भाषा को डाउनलोड की गई, स्कैन की गई और लागू की गई। क्या? हेलो, मेरा नाम है राजकुमारी सेलेशिया। मैं आई हूँ एड्रोमेडा गैलेक्सी से। और तुम हो? क्या? ये नहीं हो सकता। क्या ये किसी किस्म का मजाक है? ये बहुत लंबा नाम है मिस। क्या कहा? ये किसी किस्म का मजाक है क्या? नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम है नाडिया। नाडिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप सचमुच एक एलियन हैं? मैं एक एड्रोमेडन हूँ। अब ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ। राजकुमारी सेलेस्टिया। सही कहा। मेरे पिता, जो राजा हैं, चाहते हैं कि मैं एक खास राजकुमार से शादी करूं, जिसका नाम है स्टारलाइट। पर मुझे प्रेम हो गया है स्टारबाइट से, जो स्टार नाइट का पुत्र है, जो स्टारलाइट के पिता स्टारमाइट का जानी दुश्मन है। और फिर वहाँ है रुको, जरा ठहरो। ये तो बहुत ज्यादा स्टार्स हो गए। बस मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, इतना ही। मेरे पिता मेरी शादी स्टारलाइट से करवाने वाले थे, तो मैं एक अंतरिक्ष यान में बैठी और वहां से चली आई। कुछ दिन तकरीबन प्रकाश की गति से यात्रा करने के बाद मैं तुम्हारे तारा मंडल में प्रवेश कर गई और मुझे ये नीला ग्रह नजर आया और अब मैं यहाँ हूँ।
मुझे बस यहाँ कुछ दिन छुपने की जरूरत है और फिर मुझे अपने रास्ते चले जाना होगा किसी और ग्रह पर, इससे पहले कि मेरे पिता मुझे ढूंढ ले। तुम यहाँ नहीं छुप सकती। आज या कल तुम्हें कोई न कोई देख ही लेगा और मैं यकीन से नहीं कह सकती कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। ओह, मैं क्या करूँ? मेरे पास एक तरकीब है। राजकुमारी सेलेस्टिया ने अपने ब्रेसलेट पर एक बटन दबाया और वो अंतरिक्ष यान पानी के अंदर चला गया। फिर वो छुपकर नाडिया के घर गए, जहां सेलेस्टिया खिड़की के अंदर आई नाडिया की माता उसे ना देख सके। तो मुझे अपने ग्रह के बारे में बताओ। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या खाते हो? तुम लोग क्या खाना? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ। जरूर। नाडिया किचन में गई और वापस लाई गर्मा गर्म सूप का प्याला। ये क्या है? सूप। ये सब्जियों से बनाया गया है और ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। ना 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 ना, मेरे लिए कुछ और ले आओ। जरूर। नाडिया वापस गई और लाई नूडल्स का एक प्याला। राजकुमारी सेलेस्टिया ने उसे भी नामंजूर किया। कुछ और लाओ, कुछ और लाओ, कुछ और लाओ। क्षमा करना माँ, मुझे बस बहुत जोरों की भूख लगी है। उफ, खैर, मेरे तो सब विकल्प खत्म हो चुके हैं। यही अब बाकी बचा है। ये क्या है? आइसक्रीम। जूस क्रीम? नहीं आइसक्रीम जैसे बर्फ और क्रीम। ये नहीं कि ओह, ये बहुत मजेदार है। क्या मुझे कुछ और मिल सकता है? जरूर। नाडिया और सेलेस्टिया का नाता कुछ ऐसा जुड़ा जैसे कि वो बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे को जानती हों। नाडिया सेलेस्टिया का चेहरा एक नकाब से ढांक देती और दोनों सुबह घर से बाहर निकल पड़ते और राज्य में यहाँ वहाँ घूमते। कुछ दिन गुजर गए और फिर एक दिन। नाडिया उठो। ओह, नहीं, खुद को छुपा लो, जल्दी करो। माँ। कल रात से राजकुमार एडन लापता है। पूरे राज्य में घबराहट छाई हुई है। क्या? मैं आंट मैरी के घर जा रही हूँ और ज्यादा पता लगाने के लिए तुम घर पर ही रहना। पर माँ। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या तुमने सुना नहीं? राजकुमार एडन लापता है। मुझे उनसे प्रेम है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हों। प्रेम? मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी गैब्रिएला। आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत ही ज्यादा कृपा की है। महल का जीवन मेरे ऊपर कहर ढा रहा था, इतने ज्यादा नियम और प्रतिबंध। पर रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नाखुश हूँ? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया। ओह, मैंने तुम्हारे विचार सुने राजकुमार, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। चिंता मत करो, तुम गैब्रिएला के देश में सुरक्षित हो। कोई इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकता। ये है मेरी बेटी डिमिला। क्या ये सबसे सुंदर नहीं? हाँ, यकीनन। राजकुमार एडन को ये पता नहीं था कि डिमिला उससे प्रेम करती है और उसी ने अपनी माँ पर जोर डाला था कि वो राजकुमार को उसके पास लाए। ओह एडन, आओ मैं तुम्हें सब दिखाऊं। क्या तुम्हारी योजना यहाँ आने की थी? अंदर आ जाओ। मुझे उसकी तस्वीर दो। अब हमें स्कैनर पर जोड़ना होगा और राज्य के अंदर ही उसके चेहरे की इमेज सर्च करनी होगी। वो राज्य में नहीं है। चलो सर्च का क्षेत्र बढ़ाए। और ये हुई ना बात, यहाँ है वो।
गैब्रिएले के देश में। ओह नहीं, ये तो बहुत ही दुष्ट जादूगरनी है। उसे स्पैरो हिल में आने के लिए मना किया गया है। एडन वहाँ पहुँचा ही कैसे, जब तक कि वो उसे ले न गई हो। इसका जवाब तो केवल तुम्हारा राजकुमार ही दे सकता है। कस के पकड़े रहो, चलो चले। ओह! वहाँ गैब्रिएला देश में राजकुमार एडन अब समझ गया था कि वो इस पूरी परिस्थिति के जाल में फंस गया है। मैं डिमेला से शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। माँ, मेरे एडन के साथ ऐसे पेश मत आओ। मुझे यकीन है कि उसे पता है कि उसे मुझसे ही शादी करनी होगी, है ना राजकुमार? कभी नहीं। लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। क्या? एडन! नाडिया! वहीं रुक जाओ नाडिया। एक कदम भी आगे बढ़ाने की जुर्रत मत करना। मैं राजकुमार को बतख बना दूंगी, समझी? क्या वो ऐसा कर सकती है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर माँ, क्षमा करना। हाँ, वो उसे बतख बदल सकती है। डिमेला, राजकुमार को लेकर अंदर चली जाओ, मैं इनसे निपटती हूँ। सेलेस्टिया, प्लीज कुछ करो। चिंता मत करो नाडिया, क्योंकि मेरे पास एंड्रोमेडा JK57 है। क्या है? क्या है? इसे खुद ही देख लो। क्षमा करना, तुम इस चीज को चालू कैसे करती हो? नहीं! तूफानी, वहीं रुक जाओ। तुम ये जादू की छड़ी देख रही हो? ये वो सब करती है जो मैं इसे करने को कहती हूँ। चलो जाओ यहाँ से, वरना एंड्रोमेडा JK57 की पावर। अब अपनी छड़ी को बताओ कि उसे क्या करना है। एडन! नाडिया, तुम मुझे लेने आई? हाँ एडन, मैं सचमुच तुम्हारे लिए चिंतित थी, और मेरी तरह ही वहाँ घर पर सब लोग भी। मुझे क्षमा करना, मैं स्वार्थी था जो राज्य छोड़ दिया। पिताजी सब कुछ सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा सुरक्षित और खुश रहूं। मुझे कभी उनकी मंशा गलत नहीं समझनी चाहिए थी। सेलेस्टिया, जिसने एडन और नाडिया को बात करते देखा, उसने महसूस किया कि उसकी परिस्थिति राजकुमार एडन से कितनी मिलती जुलती है। पहली बार इतने दिनों के बाद उसने अपने माता पिता को याद किया। उसे याद आया अपना घर। वो व्यक्ति आखिर कौन है? वो राजकुमारी सेलेस्टिया है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। आपसे मिलकर खुशी हुई राजकुमार, अब चलो चले। जैसे ही वो तीनों अंतरिक्ष यान में अंदर बैठे, सेलेस्टिया ने गौर किया कि उसकी स्क्रीन पर की उसके घर से एक संदेश आया है। पिताजी, सेलेस्टिया, ठीक है, चले चले। बस यही है गाइस, घर से बुलावा, मुझे जाना होगा। क्यों? राजकुमार एडन की कबूलियत के एहसास ने मुझे भी एक दो चीजों का एहसास कराया है। इसके अलावा पिताजी तैयार है उसे स्वीकार करने के लिए मैं जिससे भी विवाह करना चाहूँ। ये बहुत बढ़िया है, पर हर चीज के लिए धन्यवाद नाडिया। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। मैं घर जा रही हूँ, बहुत सी यादें साथ लेकर, खासकर यूज क्रीम की। और उसे बताओ कि तुम कैसा महसूस करती हो। मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये लो, ये एंड्रोमेडा JK57 अपने पास रखो। इसी दिन ये हमें फिर से मिलाएगा। JK, अब इसका क्या मतलब है? जस्ट किडिंग। क्या? बीप 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 बीप। ठीक है, बादलों के ऊपर पिताजी इंतजार कर रहे हैं। मुझे जाना होगा जब तक हम फिर ना मिले।
तो इस तरह राजकुमार ईडन राज्य में वापस आया, जहां उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वो सब बताया जो हुआ था। राजा समझ गया कि उसने अपने बेटे पर ज्यादा ही सख्ती की थी और उससे वादा किया कि वो इतनी सख्ती नहीं करेगा, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि माता पिता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो पहले अपने बच्चों के दोस्त बने और फिर उनके पालक। राजकुमारी सेलेस्टिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरी भावी रानी, क्या तुम प्रॉम के लिए तैयार हो? हाँ महाराज।